हाँ जी बच्चे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट के 2 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56, बहुत अच्छे से समझने दोनों, सीधे हो जाओ बच्चे बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 में पहले एक बार अच्छे से नोट समझ लो। एक तो शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 गिवन है, जिसके अंदर 2 शेयर कैपिटल है, वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल, अनदर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस का गिवन है, विच इंक्लूड्स 2 थिंग्स, वन इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, अनदर इज सरप्लस, दैट इज बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब चीजें सारी याद हो चुकी है, अब थोड़ी सी स्पीड से करेंगे आज क्वेश्चन दोनों। नेक्स्ट नोट नंबर 3, जिसके के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है और जिसमें डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर है, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। 10%। हाँ जी, चलो पहले तो एडजस्टमेंट समझो। प्रपोज्ड डिविडेंड इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर क्या है, नील। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर कितना है, 10%। नाउ 10% गिवन है, हमें पता है कि प्रपोज डिविडेंड हम कौन से ईयर का लेते हैं। आवाज आनी चाहिए आज हर एक बच्चे की तरीके से, स्पेक्स लगा लो और एक एक चीज अच्छे से समझ। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कितने परसेंट डिविडेंड, 10%। हमने कौन सी ईयर का देखना है, बिगनिंग का, प्रीवियस ईयर का कितने परसेंट है। तो प्रेफरेंस शेयर बिगनिंग कितनी वैल्यू, 3 लाख का 10%, 30,000, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। नेक्स्ट, एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, और बुक वैल्यू कौन सी होती है, डेप्रीसिएशन माइनस करने के, मींस डेप्रीसिएशन जो बाद में दी है उसको मत माइनस कर देना, क्योंकि हमें बुक वैल्यू दी है, बुक वैल्यू मतलब डेप्रीसिएशन को माइनस करने के। तो बुक वैल्यू कितनी है, बेची कितने में, सीधा सीधा 40,000 का क्या है, लॉस। डेप्रीसिएशन हमें गिवन है 60,000, उसके बाद डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2022। डिबेंचर कब इशू हुए, 1 अप्रैल 2022। अगर तो इस यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट ना दी होती फिर तो आपकी मर्जी थी, और अपनी मर्जी हमने ये चलाई है कि हम कब मानेंगे चेंजेस कब हो रही है एट दी, तो हम किस में इंटरेस्ट लगाते, बिगिनिंग पर। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने कब कहा है कि डिबेंचर कब इशू हो रहे हैं, इन द बिगिनिंग। 1 अप्रैल 22 कौन सी है, बिगिनिंग। तो हम अपनी मर्जी तो चला नहीं रहे, और कौन सी वैल्यू पे लगेगा, 3 लाख पर। ये भी बात बिल्कुल क्लियर। बिगिनिंग में चेंज है तो एंड पर, एंड में चेंज है तो बिगिनिंग पर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 23। ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी क्या था, 10% इंटरेस्ट। अगेन मान लो एडजस्टमेंट नहीं है तो अपनी मर्जी चलेगी, और मर्जी हमने ये चलाई है कि हम चेंजेस को मानेंगे एट दी, हम लगाते बिगिनिंग पे। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2020 एट दी, हम किस पे लगाएंगे, बिगिनिंग पर। और बिगिनिंग में वैल्यू कितनी है इसकी, 1 लाख। बिल्कुल क्लियर, अरे नारे समझ। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 22। अब जरा पॉइंट जरा ध्यान से सुनना। पहले तो 7th पॉइंट कहते हैं इंटरिम डिविडेंड देना है 15%, वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 दिसंबर 22। बच्चे यहाँ पर अपना डिविडेंड मैटर नहीं करता कि बीच में दिया गया, बस ये देखना या तो स्टार्टिंग के इस पे शेयर्स पे दिया जाएगा या एंड वालों पे। लास्ट पॉइंट से क्लियर हो जाती है बात कि हम कौन से शेयर्स पर दें। इक्विटी के ऊपर डिविडेंड कहा है उन्होंने, और इन्होंने क्या कि जो फ्रेश शेयर्स इक्विटी शेयर इशू हुए हैं वो प्रीमियम पर इशू हुए, और कब इशू हुए, 31 मार्च 20। स्टार्टिंग में कितने थे, 3 से कितने हो रहे, जो 2 लाख के इशू किए भी वो कौन सी डेट को इशू किए, एट दी। तो हम तो पूरा साल कौन से शेयर यूज करते रहे, तो इसके ऊपर जो 15% इक्विटी डिविडेंड भी देना वो किस पर देंगे, 3 लाख। इंटरिम डिविडेंड 3 लाख का 15%, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा, आगे यहाँ तक समझ। इक्विटी मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में भी, 2 तरह के शेयर्स हैं, इक्विटी और एक। इक्विटी से पहले किसको प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर्स को। मींस प्रेफरेंस शेयर्स के आगे जो ये 10% रेट दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट ना होती है, हमें प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के ऊपर 10%, फिलहाल तो ये 10%, यही 10% है। बट अगर ये ना दिया होता प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का, बट इक्विटी के ऊपर डिविडेंड है, तो हमें पहले प्रेफरेंस के ऊपर भी ये 10% देना पड़ता। और प्रेफरेंस शेयर उन्होंने जैसे कहा है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम कब हो रहे हैं, 31 दिसंबर 2022, बीच में हो रहे हैं, उससे चलो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमने शुरू वाले यूज करे हैं सारे। तो स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग से तो कितने यूज कर रहे थे हम, तो 3 लाख के ऊपर हम कितने परसेंट दे देते, फिलहाल अभी भी हम वही दे रहे हैं, 3 लाख के ऊपर कितने परसेंट दे रहे हैं,
तो मेरा पॉइंट ये है कि प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड दो बातों पर देखना है हमने। पहला, अगर एडजस्टमेंट में मेंशन है कि प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी पेड, एक तो तब तो देने देना, या फिर अगर इक्विटी के ऊपर डिविडेंड है तो प्रेफरेंस के ऊपर भी देना पड़ेगा। तो ये प्रेफरेंस के ऊपर उन्होंने अपने आप दे दिया, तो मतलब ये डिविडेंड और वो 10% डिविडेंड एक ही चीज। आगे बच्चे समझ बिल्कुल। तो अकाउंट किस किस का बनाना है? मशीनरी, और मशीनरी में अपना क्या बस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट कितना है? 7 लाख एंड 6 लाख। डेप्रीसिएशन 60,000 कुछ नहीं लिखा हुआ तो मशीनरी पर ही मानकर चलेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज, बस एक ही अकाउंट बनेगा, सिर्फ कौन सा? मशीनरी का। करो बच्चे स्टार्ट। मशीनरी अकाउंट, हाँ जी देखो बच्चे कितनी कितनी वैल्यू है। प्रॉपर्टी प्लांट ओपनिंग वैल्यू इज 6, क्लोजिंग इज 7। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख बाय बैलेंस कैरी डाउन 7 लाख। क्लियर? पूछे कुछ? हाँ जी, एडजस्टमेंट में क्या दिया हितेश? एक मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के 90 वाली बेची कितने में? 40 का क्या हो गया? एक तो बाय बैंक सेल 50 में की, और बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस कितना हो गया? 40,000 का लॉस हो गया। और नेक्स्ट लाइन में हमें डेप्रिसिएशन भी गिवन थी। डेप्रिसिएशन देखो अच्छे कितनी गिवन है इसी के नीचे? 60,000। सो 8,50,000 माइनस 6 लाख 2,50,000 टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिग। आगे बच्चे सबको समझ? करते हैं स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछते हैं बच्चे, पूछते हैं। अब तो बिल्कुल एंड आ गया किस्म से, लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आएंगे नहीं अब एज सच। अब 2 दिन लगा के अपने चैप्टर ढंग से खींचोगे। क्लियर? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने हर सेशन में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन करवाए हैं लोग, बट इस बार काफ़ी हद तक करवा दिए मैंने। अब क्लियर हो जाना चाहिए टॉपिक एक एक। कैश फ्लो स्टेटमेंट details amount. First is cash flow from operating activity. याद है बच्चे 4 आइटम का ग्रुप? सबसे पहले नेट, बोलो सभी बोले, सबसे पहले क्या आता है? नेट, जो कि कहाँ मिलेगा हमें? रिजर्व एंड सरप्लस, सी वाई माइनस 4 माइनस 2 2 लाख। नेट प्रॉफिट इज 2 लाख। नेक्स्ट इज ट्रांसफर टू रिजर्व में अपने पास कोई जनरल रिजर्व वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है। उसके बाद आती है बात अपनी डिविडेंड की। डिविडेंड अपने पास 2 थे, एक प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस वाला और एक इंटरिम डिविडेंड इक्विटी का। तो इंटरिम डिविडेंड इक्विटी का 15% उन्होंने क्या कहा था? इशू कब हो रहे हैं? एट दी, हम किस पे लगाएंगे? बिगनिंग पर। बिगनिंग की कितनी वैल्यू थी? 3 लाख का कितने परसेंट? 15%, 45,000 प्लस इंटरिम डिविडेंड 45,000। क्लियर बच्चे बिल्कुल? उसके बाद प्रपोज डिविडेंड तो हम वैसे भी कौन सी ईयर का लगाते हैं? प्रीवियस का। तो प्रीवियस का 10%, प्रीवियस में कितने? 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000।
हाँ जी, डिविडेंड भी आ गए। उसके बाद क्या होता था, टैक्स मेड। हाँ जी, टैक्स मेड। टैक्स मेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कोई प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन नहीं है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, वो तो हमें याद है, ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन हो, एडजस्टमेंट ना हो, करंट ईयर का मेड, प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट गिवन है तो साथ में अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। तीसरी चीज हो सकता है ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया ही नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट में गिवन है, टैक्स मेड या टैक्स पेड, फिर उसी को मेड ले लेना और उसी को पेड ले लेना। ठीक है, मिला नहीं होगा अभी तक क्वेश्चन में, बट हो सकता है क्वेश्चन में। क्लियर। नेक्स्ट, यानी कि टैक्स का कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है। ये आ गया 2,75,000। ए स्टेप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स and extraordinary item, then adjustments for non-cash and non-operating items। हाँ जी, अगेन चार चार का ग्रुप। सबसे पहले डेप्रीसिएशन कितनी थी बच्चे, डेप्रीसिएशन के बाद क्या था, एमोटाइजेशन। याद है बच्चे, बिल्कुल एमोटाइजेशन इनटेंजिबल एसेट, बट इनटेंजिबल एसेट गिवन नहीं है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस हमें हुआ था 40,000। माइंड में बैठी होनी चाहिए चार चार तो आइटम पक्का। लॉस ऑन, अगर हमें सोचना पड़ रहा है फिर क्वेश्चन नहीं होगा पूरा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 40,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड, पेड ऑन लोन एंड डिवेंचर। फिलहाल किस पर गिवन है, अपनी मर्जी नहीं चली थी, डिवेंचर कब इश्यू हुए थे, बिगनिंग में। किस पे लगेगा, क्लोजिंग पे। बिल्कुल क्लियर है, बिगनिंग में चेंज तो एंड पर लगेगा, एंड में चेंज तो बिगनिंग। लॉजिक है राजे बात पर। शुरू में कितने डिवेंचर थे, बाद में कितने हो गए, बट उन्होंने कहा कि जो डिवेंचर इशू हुए थे ना वो 1 अप्रैल 22 मीन्स 1 अप्रैल 22 यहाँ बोलेंगे ना, तो मीन्स स्टार्टिंग में ही हो गए। तो पूरा साल हम कितने के डिवेंचर यूज करते रहे, सबको आगे बात समझ में। लॉजिक तो इसका स्टार्टिंग में भी दे दिया था मैंने, अब याद रखने के लिए रखा हुआ है। बिगिनिंग में चेंज तो एंड में चेंज तो बिगिनिंग में। किस पे लगेगा, 3 लाख का 10%, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में। चलो फिलहाल यहाँ पर तो इंटरेस्ट इसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं अभी तो प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 30,000। हाँ जी, उसके बाद चार इनकम्स। चार इनकम कौन कौन सी, सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ विग्स, फिलहाल प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हुआ था। उसके बाद रेंट रिसीव्ड नहीं है, वो एडजस्टमेंट में मिलता भी कभी बहुत रेयर दिखेगा। डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन है। इंटरेस्ट रिसीव्ड करंट इन्वेस्टमेंट के, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितने परसेंट, और क्वेश्चन में कहा था इन्वेस्टमेंट कब परचेज की गई, एट दी एंड। कब परचेज की, एट दी, किस पे लगेगा, बिगनिंग पर। बिगनिंग में कितनी वैल्यू, 1 लाख का, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10,000 माइनस। बच्चे अगर लगे ना कि फास्ट है, अदरवाइज कई दिन से कर रहे हैं हम यही टॉपिक तो फास्ट नहीं चल रहा मैं, स्टिल अगर लगे सर ये पॉइंट नहीं समझाया दोबारा बता दो। क्लियर। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। हाँ जी, कितना आया, हाँ यहाँ नहीं लूंगा मैं, करंट लाइबिलिटी में लूंगा, तभी मैंने उसको करंट लाइबिलिटी बोला था ना। कितना आ रहा है, एक 3,95,000। बी स्टेप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बुक में ना जहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है वहाँ पे नीचे नोट में कि इसको हम ये भी मान सकते हैं। फर्स्ट डे से पार्टनरशिप से जब से करा रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को तुम्हें क्या बोल के करवाता हूँ मैं, एज ए करंट लायबिलिटी, तो इसको याद उसके अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा। नेक्स्ट, हाँ जी, उसके बाद बच्चे करंट एसेट्स एंड करंट, एक याद करवाया था, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो प्लस, याद है सबको। हाँ जी, चलो देखो फटाफट।
तो सबसे पहले अपने पास ट्रेड पेबल, पहले कितना, अब कितना, इंक्रीज हो रहा है 80,000 से, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ ऊपर, प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 80। हाँ जी, उसके बाद करंट एसेट्स पर आ जाओ बच्चे। सबसे पहले क्या गिवन है, करंट, कहाँ लेंगे, सबसे लास्ट में। इन्वेंट्री पहले कितनी, अब कितनी, 1 लाख से इंक्रीज हो रही है, क्या करेंगे, क्योंकि करंट एसेट क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितनी, 1 लाख। नेक्स्ट इन्वेंट्री के बाद क्या बचे, ट्रेड, जिसका नोट नंबर और नोट नंबर 3 में 2 चीजें नजर आ रही है, डेटर एंड, डेटर को हम करंट एसेट बोलते हैं और प्रोविजन को हम क्या बोलते हैं, करंट। तो उसके अकॉर्डिंग ही देखोगे, पहले कितना 2 लाख, 2 लाख से डेटर इंक्रीज हो रहे, करंट एसेट इंक्रीज, तो क्या करेंगे, माइनस इंक्रीज इन डेटर 1 लाख। नेक्स्ट प्रोविजन इज करंट लाइबिलिटी, 10 से कितनी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो प्लस इंक्रीज इन, हाँ जी करो, 395, 2 लाख, 2,85,000। 30 स्टेप आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स पेड, बट क्वेश्चन में हमें टैक्स मेड या टैक्स पेड क्वेश्चन में गिवन, स्टेप बना लो, ठीक है, ताकि याद रहे हर एक चीज। बाहर आंसर लिख देंगे 2,85,000, चेक करते रहना बच्चे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड रिलेटेड इनकम, ठीक है, ऐसे याद करवाया हुआ है। सेल परचेज, परचेज कितनी बची मशीनरी, 2 लाख, पैसे पॉकेट से गए हैं, तो माइनस परचेज ऑफ मशीनरी, सेल कितने की हमने, 50,000, प्लस सेल ऑफ मशीनरी। अच्छा याद है ना अब तो सारे पॉइंट बिल्कुल। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहले कितनी थी, 1, अब कितनी, परचेज किया पॉकेट से पैसे, माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, उसके बाद जो इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर हमें क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट, कितना था बच्चे, इंटरेस्ट हमने पहले भी कैलकुलेट किए ही हुए, 10,000, प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000। हाँ जी, और क्या मिल सकता है, नॉन इंटेंजिबल एसेट हो सकती है परचेज सेल, वहाँ ध्यान देना है तो नहीं है, वो तो ऊपर भी दिख जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता था, करंट एसेट में हो सकता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो भी कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। क्लियर, फिलहाल गिवन नहीं है। हाँ जी, अच्छा, टोटल पे तभी आना जब मेक श्योर कि मैंने सबको डाल दिया है यहाँ पर इंफॉर्मेशन। क्लियर, रीजन भी अभी तो अपने पास टाइम है, आंसर चेक कर पा रही है, बोर्ड में लास्ट में टैली नहीं हुआ तो हमें एरर तो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, चेक कहाँ से करनी शुरू करेंगे, ऑपरेटिंग। मेरी बात समझ गए ना, तो इतनी स्पीड रखना कि हर अटेम्प्ट मेरा बिल्कुल हर एक एक्टिविटी पे बिल्कुल ठीक से मेंटेन कर रहा हूँ मैं। कितना आ गया, 2,90,000, चेक कर रहे हो ना आंसर। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर, डिवेंचर, लोन्स एंड रिलेटेड एक्सपेंस मींस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। ठीक है, ऐसे एक लाइन सी अपने माइंड में याद रखो एक्टिविटी से रिलेटेड। चलो, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर, डिवेंचर्स वगैरह, शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1, इक्विटी 3 से कितनी हो रही है, पॉकेट में पैसे आएंगे, प्लस इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना, प्रेफरेंस शेयर 3 से कितना, 1 लाख की रिडम्पशन हो रही है पॉकेट से पैसे, माइनस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये तो क्लियर है बच्चे, रिडम्पशन तो सिंपल, 3 से कितनी हो रही है, 2 लाख, 1 लाख के कम हो रहे हैं, मीन्स हम प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर हम रिडीम कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद है, चलो यहां से आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2, इसके अंदर एक चीज नजर आ रही है, कौन सी, पहले कितनी थी नील, अब कितनी, प्रीमियम आया तो क्या करेंगे, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिवेंचर 2 से कितना हो रहे हैं, 1 लाख आ रहे हैं, प्लस होंगे डिवेंचर के ऊपर हमने क्या पे किया था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना पे किया था, 30,000। हाँ जी, उसके बाद ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी में कुछ नहीं था, फिर आ जाओ अपनी एडजस्टमेंट पे, प्रपोज्ड और इंटरिम डिविडेंड था। हाँ जी, प्रपोज्ड और इंटरिम कितना था, 45 एंड माइनस इंटरिम डिविडेंड 45 माइनस प्रपोज डिविडेंड 30। हाँ जी, कुछ रह गया, हो गया सारा, कितना आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 3 आंसर आ गए अपने पास, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। करो बच्चे तीनों का टोटल, पॉजिटिव आ रहा है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद है इसमें कितनी चीजें होती हैं, सिर्फ 2, मैक्सिमम 2, क्या क्या, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश एंड कैश। करंट इन्वेस्टमेंट के 2 नाम और दोबारा से याद करें आज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर, याद रखना ये। हाँ जी, फिलहाल करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कितनी बच्चे, और कैश एंड कैश 50 + 20, 50 + 20 70। तो आंसर आना चाहिए अपना 1,70,000। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लो अच्छा देखो इसे, नेक्स्ट आज बच्चे क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ो जरा ध्यान से ना। क्वेश्चन नंबर 56 में ध्यान से सुनना, क्या क्या कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले डेप्रिसिएशन गिवन है 1 लाख, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन फर्नीचर ड्यू टू फायर है, अगर ड्यू टू फायर है तो इट मीन ये कौन सी आइटम हो गई,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। कौन सी आइटम होगी ये? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सुनते रहना ध्यान से एक एक पॉइंट इस क्वेश्चन में। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चे? अब यहाँ पे भी दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% इंटरेस्ट, बट अगर हमें इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिया सीधा इतना मिल रहा है, फिर हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती कि सर पता नहीं वो बिगनिंग पे लगाया, एंड पे लगाया, मिड में लगाया, पता नहीं क्या पता रेट बढ़ गया हो, कुछ भी है। मेरा पॉइंट ये कि अगर एडजस्टमेंट में भी इंटरेस्ट दे रखा हो या जैसे इसमें दिया हुआ है, तो हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी। मान लो डिवेंचर ही है, 9% डिवेंचर, शुरू में इतने, एंड में इतने, और एडजस्टमेंट में लास्ट में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड 2250, बस फिर तुमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा 2250 लगाओगे, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। सेम ऐसे जो अब इंटरेस्ट आ रहा है कितना, तो ऑपरेटिंग में माइनस और इन्वेस्टिंग में प्लस, कोई कैलकुलेशन नहीं करो। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड हमें पता है, टैक्स मेड ऊपर क्या था प्लस, रिफंड ऑफ टैक्स, नीचे टैक्स पेड क्या था माइनस, रिफंड ऑफ टैक्स, तो इसका अब हमें पता लग गया, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। हाँ जी। उसके बाद है शेयर कैपिटल, हमें पता है। सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे हैं, 20 से कितना हो रहा है 15। पहली बार ऐसा क्वेश्चन में दिखा कि हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम नेगेटिव में ही चला गया, तो मीन्स किसी ना किसी चीज के लिए यूटिलाइज हो गया होगा, ठीक है। तो देखेंगे, या तो फिर फाइनेंसिंग में जैसे हम इंक्रीज होता है तो प्लस करते हैं, डिक्रीज हो रहा है तो फिर क्या कर दिया हमने, फिर जैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए क्या पता राइट ऑफ किया हो, तो उसको भी तो माइनस करते ही हैं, तो बस फिर इसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व नॉर्मल मशीनरी, हाँ जी, एडजस्टमेंट देख ले पहले। पेटेंट परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹50,000। पेटेंट क्या है हमारा, इंटेंजिबल एसेट, हमने खरीदा है। और यहाँ पर पेटेंट देखें क्या सेम वैल्यू से इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं, पहले कितना था, अब कितना, तो मीन्स हमें पेटेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां से देखेंगे कितना राइट ऑफ हुए। आगे देखते हैं। उसके बाद है प्रपोज्ड डिविडेंड, एक 22 का और एक 20, हम कौन सा उठाते हैं हमेशा, प्रीवियस ईयर का। प्रपोज डिविडेंड तू देख नहीं रहा रोनित, समझ नहीं रहा तू। ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए इंटरिम डिविडेंड की वैल्यू एक ही दी होती थी। पिछले क्वेश्चन में भी इंटरिम किस पे बोला था चेष्टा उन्होंने, इक्विटी पे, और वो हमने इक्विटी पे कैलकुलेट कर लिया था। इस बार इंटरिम डिविडेंड 22 का भी दिया और अकाउंट्स हम 23 के बना रहे हैं, तो याद रख लोगे अब ये पॉइंट। प्रपोज डिविडेंड तो हम प्रपोज करते हैं कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है, वो कंफर्म्ड डिविडेंड नहीं होता, बट इंटरिम तो क्या होता है, कंफर्म्ड होता है कि 22 में इतना दे रहे हैं और 23 में इतना, तो हम अकाउंट्स तो 23 के बना रहे हैं हम, तो 23 का इंटरिम डिविडेंड कितना लग 1,20,000। तो याद क्या रखोगे, प्रपोज डिविडेंड जब लेना है तो कौन सी ईयर का लेना है, और इंटरिम डिविडेंड जो लेना है वो किसका लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब तक नहीं आया किसी भी क्वेश्चन में, याद रखना पड़ेगा। प्रपोज हमेशा किसका, प्रीवियस, और इंटरिम अगर 2 सालों का आ जाए तो कौन से ईयर का उठाओगे, करंट। ओके। इस क्वेश्चन में ना मांगा क्या क्या है, एक तो पहला स्टेप तो एज इट इज मांगे हैं, ऑपरेटिंग के 3 स्टेप होते हैं ना अपने, तो पहला क्या मांगे, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर बी भी मांगे, डिटरमाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टिंग का प्रॉपर आंसर, फाइनेंसिंग का प्रॉपर आंसर, एंड डिटरमाइन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगेन ध्यान दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कौन सा कह रहे हैं, सबसे लास्ट का आंसर कह रहे हैं ये, वो इस साल के लिखते हैं ना हम, जो प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करते हैं वो तो कौन से ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर का। तो इस साल का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो तो अभी बता देते हैं कितना कितना है, यहाँ से ढूंढो। एक मैंने करंट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या लिया था, मार्केटेबल, समझ आ गई बात। एक नाम और बोला था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिलहाल मार्केटेबल कौन से ईयर का कह रहा हूँ मैं, करंट, लास्ट वाला कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये वाली, ये आंसर मांगे, ये मांगे उन्होंने। क्लोजिंग कैश एंड कैश, इसमें तो हम क्लोजिंग वैल्यू लिखते हैं, तो ये बताना जरा मेरे को, तो इसमें कितना कितना आया, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्लोजिंग कितनी 1 लाख, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में और क्या आया, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, वो कितना 50, 1 लाख प्लस 50 1 लाख, और आंसर भी कितना दिया 1 लाख। लास्ट स्टेप तो पता लग गया बच्चे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इंक्लूड्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड कैश इन हैंड कैश एट, क्लियर। तो अब अकाउंट हमें किस किस का बनाना है, एक तो बच्चे बनाना पड़ेगा पेटेंट का अकाउंट। एक चीज कुछ इसमें नोट देना पड़ेगा नीचे, ठीक है,
एजम्पशन के अकॉर्डिंग, उसमें क्या देंगे हम, डेप्रीसिएशन कितनी दी है, बट एसेट अपने पास दो हैं टेंजिबल, ध्यान दे तो, एक मशीनरी और एक फर्नीचर, 3 से कितनी हो रही है, और ये जस्ट 1 से कितनी हो रही है 80, और कुछ ये लॉस भी हो गया ड्यू टू फायर वगैरह। तो हम ये सारी डेप्रीसिएशन सिर्फ किस पर मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो एसेट बहुत कम है ना, 1 लाख है, और डेप्रीसिएशन भी कितनी, तो कोई नोट पर एजम्पशन वाली भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या चीज़ होगा कि ये सारी डेप्रीसिएशन किस पर है, मशीनरी पर है, किस पर है, समझ तो आ गई बात, क्योंकि 1 लाख का एसेट है, एक का एक डेप्रीसिएशन में नहीं बोल सकते ना हम, और फिर खुद कह भी रहे हैं कि लास्ट में बच भी कितने का गया 80,000 का, तो फिर ये किस पर है डेप्रीसिएशन, मशीनरी। क्लियर होगी बात, बनाओ चाहिए मशीनरी अकाउंट बनाओ पहले फिर। हाँ जी, ओपनिंग वैल्यू मशीनरी की टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ जी, मशीनरी ओपनिंग वैल्यू कितनी है बच्चे, 3 लाख एंड 5 लाख। सो एडजस्टमेंट में हमें एसेट एडजस्टमेंट नहीं थी, बस यहीं से थी, डेप्रिसिएशन कितनी है 1 लाख बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख 5 + 1 6 लाख, इधर डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर 3 लाख 6 लाख। आगे बच्चे समझ, उसके बाद एक तो बन गया अपना फर्नीचर मशीनरी का अकाउंट, मशीनरी के अकाउंट के बाद नेक्स्ट कौन सा बच्चे, मशीनरी के नीचे क्या गिवन है, फर्नीचर, पहले कितना था, अब कितना 80, और कुछ लॉस भी हो गया फर्नीचर का ड्यू टू फायर। कमल पीछे जाओ 2 मिनट। हाँ जी, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, हाँ जी, फर्नीचर कितना कितना गिवन है बच्चे, ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 80, 1 लाख एंड 80। और एडजस्टमेंट हमें लॉस हुआ था ऑफ फायर ड्यू टू फर्नीचर ड्यू टू फायर कितना 10,000, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, लॉस तो इसमें जाएगा ना तब भी, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस 10,000। हाँ जी, अब बाकी 10,000 का फर्नीचर आउट हो रहा है, अब 10,000 का जो फर्नीचर आउट हुआ, मैं तो यहाँ पर सेल ही बोल रहा हूँ, अब तुम यहाँ पर ये भी कहोगे सर थोड़े सा तो कम हो रहा है 10%, आपने कहा था 20% तक तो डेप्रिसिएशन ले लेना, बट पॉइंट ये कि बच्चे इस क्वेश्चन में हमें ना डेप्रिसिएशन गिवन है, कितनी डेप्रिसिएशन गिवन थी, ये उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्होंने हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे दी है, और टोटल डेप्रिसिएशन वो दे चुके हैं हमें 1 लाख। तो यहाँ पर मीन्स जितनी भी डेप्रिसिएशन थी इस टाइम इनके बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग टोटल कितनी थी, तो फिर यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन नहीं मान सकते, इसको क्या मानोगे अब, बाय बैंक दैट इज सेल 10,000। हाँ तो मैं तो कह नहीं रहा ना, मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, वो डेप्रिसिएशन लिख दी वहाँ पर, टोटल बिजनेस में डेप्रिसिएशन कितनी दे रखी है उन्होंने, तो बस वहाँ पर हमने लगाई थी, वहाँ पर 1 लाख। फिर हाँ तो हम तो इसी साल की देखेंगे ना, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड तो है नहीं अपने पास कोई,
अगर एक्यूमुलेटेड होता तो हमें टोटल अलग पता होती, हमें तो यहाँ पर कौन सी पता लगेगी, इसी साल की पता लगेगी बस। क्लियर? एक्चुअली इस क्वेश्चन में एजम्पशन तो चली है थोड़ी बहुत आंसर के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ रहा है इसमें, मशीनरी का था ना, नहीं क्या चीज थी, पेटेंट। नेक्स्ट बनाओ चाहिए पेटेंट अकाउंट। हाँ जी, पेटेंट्स हमें ओपनिंग वैल्यू पेटेंट्स की है 80 एंड क्लोजिंग 50। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80 बाय बैलेंस कैरी डाउन 50। हाँ जी, अब अगर तो एडजस्टमेंट ना होती, पहले कितना था पेटेंट 80, फिर कितना हो गया, मीन्स 30 से क्या हो जाता है, राइट ऑफ एमोटाइज। बट ड्यूरिंग द ईयर हमने पेटेंट खरीदा भी है, कितने का खरीदा, 50,000 का, तो 50,000 का हमने परचेज भी किया, तो बाय टू बैंक परचेज 50, इट मीन्स तो अपने पास पेटेंट 130 का होना चाहिए था, 80 का पड़ा था, 50 का खरीदा, एक 30 का होना चाहिए था, बट पड़ा कितने का, तो बाकी फिर ये 80,000 का क्या हो गया, एमोटाइज राइट ऑफ इनटेंजिबल एसेट। अगर कम हो रहे हैं हम अपने आप सेल तो मानते ही नहीं है, तो हम उसको तो क्या मानेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एमोटाइज, ना 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 ना, टर्म तो पी एंड एल के अकाउंट के अकॉर्डिंग जाएगा ना, एमोटाइजेशन, टर्म वही लिखो, टर्म क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ना ये, जितना राइट ऑफ हो रहा है इंटेंजिबल एसेट। हाँ जी, करो बच्चे स्टार्ट। इसमें तो उन्होंने हमसे अलग अलग पार्ट पूछे हैं, अमाउंट। हाँ जी, सो फर्स्ट पार्ट उन्होंने हमसे पूछा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, पहला स्टेप। तो मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम दिस एक्टिविटी है वो, फर्स्ट करके सीधा स्टार्ट, आंसर लिखेंगे सीधा। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में आता क्या, सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सबसे टॉप पे दिया हुआ है हमें, 31 March 2023 और 5 पे अ पेमेंट प्रोसेसिंग स्टार्टअप, कितना 15 लाख आफ्टर अकाउंटिंग दी फॉलोइंग, ये सारी चीजें कंसीडर करके कितने अमाउंट थी, 15 लाख, तो नेट प्रॉफिट इज 15 लाख। सो नेट प्रॉफिट 15 लाख। नेक्स्ट क्या होता था, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व रिजर्व कुछ जन रिजर्व, पहले कितना था 250, अब भी कितने, नो चेंज। नेक्स्ट क्या होता था, डिविडेंड, प्रपोज्ड भी दिया और इंटरिम भी, प्रपोज प्रीवियस का और इंटरिम करंट का, प्रपोज्ड 150 प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड 150 प्लस इंटरिम डिविडेंड, हाँ जी इंटरिम डिविडेंड कितने हैं 1,20,000, डिविडेंड हो गई। डिविडेंड के बाद टैक्स, हाँ जी टैक्स, एक तो हमें क्या दिया, प्रोविजन फॉर बट एडजस्टमेंट गिवन अकाउंट बनाया नहीं, इस वजह से करंट ईयर का मेड और प्रीवियस ईयर का याद है सबको, तो मेड कितना 1 है। टैक्स मेड प्लस और उसका रिफंड ऑफ टैक्स माइनस रिफंड ऑफ
टैक्स कितना था 10,000, टैक्स मेड टैक्स खर्चे वो प्लस और उसका रिफंड सेम। ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर लॉस है तो प्लस और उसका क्लेम है तो माइनस। फिलहाल हमें सिर्फ लॉस है, लॉस ड्यू टू फायर 10,000, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लॉस ड्यू टू फायर 10,000। नेट प्रॉफिट आ गया, रिजर्व था नहीं, डिविडेंड आ गए, टैक्सेस आ गए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गई। करो चेक ऐड 18 लाख आराम से ठीक 18,70,000 फर्स्ट आंसर आ गया अपना। नेट प्रॉफिट बिफोर, हाँ इसमें लिख दो तो अभी तो वो बस एक आंसर आ गया था, मैंने इस करके लिख दिया था कि नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं दोबारा लिखता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर उसमें प्लस माइनस करता, ये कर रहा था मैं। क्लियर 18 लाख, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। समझना, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करने हैं, पहला आंसर हो गया, फिर दूसरा करने के लिए फिर से क्या लिखोगे, सेम लाइन, इसको क्लोज कर दिया, सेम लाइन लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेम अमाउंट, फिर उसमें वही 4 + 4 माइनस। चलो फिलहाल अब मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, फर्स्ट आंसर तुम्हारा आ चुके। आगे सबको समझ। नेक्स्ट कलर डिफरेंट ले रहा हूँ सब, पता लगता रहे तुम्हें। हाँ जी, अब 4 आइटम प्लस, चलो पहले तो वो लिख लो क्या था, उसी से कर रहा हूँ। क्या था, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सबसे पहले डेप्रीसिएशन कितनी थी, 60,000 नहीं 1 लाख। डेप्रीसिएशन इज 1 लाख। फिर क्या थी बच्चे, एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन में हमने पेटेंट का अकाउंट बनाया बच्चे, कितना एमोटाइज था 80,000 प्लस पेटेंट एमोटाइज 80। आ रहे बच्चे सबको समझ। हाँ जी, डेप्रीसिएशन होगी, एमोटाइजेशन होगी। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के ऊपर लॉस नहीं हुआ कोई भी। ये कौन सा लॉस था, लॉस और ड्यू टू फायर था, जो कि क्या थी, वो हम ऊपर ले चुके हैं उसको, और कोई भी लॉस नहीं हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एंड डिवेंचर, आई थिंक कुछ भी गिवन नहीं है। हाँ जी, और क्या था, 4 इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमें सीधा गिवन था। कितना था बच्चे इंटरेस्ट रिसीव्ड 25,000। बस देखना चाहिए कितना आ रहा है, आंसर यही है ना 20 लाख। सेकेंड ये आ गया अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बस जो आंसर आ गए। थर्ड एक्टिविटी मतलब उसके बाद क्या बनानी है हमने, यहाँ लाइन लगा दी मैंने। अब थर्ड स्टेप कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी बनानी है हमने, इन्वेस्टिंग, सेल परचेज वगैरह। परचेज की थी हमने मशीनरी 30 की, माइनस परचेज ऑफ मशीनरी 30 नहीं 3 लाख। बच्चे आ रहे हैं ना सबको समझ बिल्कुल। उसके बाद फर्नीचर को हमने सेल किया था 10,000 का, प्लस सेल ऑफ फर्नीचर 10,000। पेटेंट कुछ हुए नहीं थे, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो इसमें हमें इंटरेस्ट आया था, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 25,000। हाँ जी, और क्या रह गया, बस
क्या आंसर आ रहा है देखना इसका। हाँ करें, पेटेंट परचेज 50,000 के माइनस परचेज ऑफ पेटेंट 50,000। अच्छा वो भी है। इन्वेस्टमेंट भी आई थी बच्चे, इन्वेस्टमेंट पहले कितनी थी, अब कितनी, 1 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की, माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी, बस कितना आ रहा है देख लो एक बार कैलकुलेशन प्रॉपर करके। 4 लाख जी, ये आ गया अपना पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहे हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट फाइनेंसिंग, हाँ जी फाइनेंसिंग पर आ जाओ। फाइनेंसिंग में बच्चे शेयर डिवेंचर वगैरह बोले, बिल्कुल क्लियर। क्या बात नहीं अच्छा लग रहा है चश्मा, नहीं नहीं मत लगा मत लगा मत लगा, मैं इतना तेरे को ऐसे थोड़ा ना, तू पढ़ाने के लिए बैठा हूँ मैं, तेरे को गोदी में थोड़ा खिलाना मैंने तेरे को, चश्मा लगा ले ना लगा डेली थोड़ा ना बोलूँगा मैं तेरे को। हाँ जी पहले कितनी है शेयर कैपिटल, और क्या यही वाली बात होगी फिर तो, शेयर कैपिटल कितनी है, अब कितनी हो गई, 5 लाख से शेयर कैपिटल बढ़ गई है। या तो दो बातें होती है सर, मेरे को ज़रूरत नहीं है, या तो ये बोल, या फिर हाँ सर मेरे से लगाया नहीं जाता, या ये बोल, मैं बोलता हूँ तो उसी टाइम लगा लेते हैं। इश्यू ऑफ, इतना तो मैंने अपने बेटे को नहीं बोला कभी चश्मा लगाने के लिए जितना तेरे को बोल चुका हूँ मैं। ऐसा क्या खास है तू, पढ़ना तूने फिर भी नहीं है। इश्यू शेयर कैपिटल 5 लाख, हर क्लास में टोकता हूँ मैं तेरे को स्पेक्स लगाने के लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम, तेरे से मैं इसके बाद क्लास के बाद बात करता हूँ तो बीच बीच में मटो पटाखी कर अगर मैं बोल रहा हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले कितने, 20, फिर कितना हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख से क्या हो रहे हैं, कम हो रहे, माइनस सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख को क्या करेंगे हम, माइनस। नेक्स्ट जनरल जब आएगा नहीं, मशीनरी फर्नीचर मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो चुका, लास्ट में आना था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा। ये बैंक ओवरड्राफ्ट पहले कितना था, अब कितना आएगा ना यहाँ पर, तो 2 लाख से कम हो रहे, माइनस डिक्रीज इन बैंक ओवर ड्राफ्ट 2 लाख। नेक्स्ट प्रपोज डिविडेंड कौन सी ईयर का उठाएंगे हम, प्रीवियस, कितना 150, माइनस प्रपोज डिविडेंड 1,50,000, इंटरिम डिविडेंड कितना 1,20,000। इंटरेस्ट वगैरह पेड तो नहीं था कोई भी, रिसीव्ड था, बस हो गया सारा। कितना आ रहा है, बट 470 नेगेटिव आ रहा है, उन्होंने फ्लो फ्रॉम दिया है उसको यूज्ड इन कर लो फिर। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आया सबको समझ, पक्का करो नोटिस।